योग का कोई भी अभ्यास जब आप करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी अभ्यास को ठीक प्रकार से सीख कर ही करना चाहिए। गलत तरीके से किया हुआ योग आपको लाभ की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। इसी प्रकार से मैंने देखा है कि बहुत से लोग कपालभाति के अभ्यास को भी गलत तरीके से करते हैं। हमेशा याद रखिए, जब आप कपालभाति का अभ्यास कर रहे हो तो जब कपालभाति के अभ्यास में होता है क्या कि जब हम पेट को अंदर की ओर धकेलते, जब हमारा उदर अंदर की ओर जाता है तो नाक से श्वास बाहर आती है। पर कई बार लोग इस प्राणायाम को गलत तरीके से करते हैं। जब श्वास नासिका से बाहर आती है तो पेट भी बाहर की ओर आता है। पर ये जो तरीका है ये गलत है, मतलब आप प्राणायाम को सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप इस प्राणायाम को सही कर रहे हैं या नहीं? तो एक हाथ को आप अपने उदर पर रखिए, पेट पर रखिए, और एक हाथ को आप अपनी नसिका पर इस प्रकार से रखिए, 2 उंगलियों को रख लीजिए। जब आपका पेट अंदर की ओर जाए झटके से तो नसिका से श्वास बाहर आनी चाहिए। अगर इस प्रकार से आप इस अभ्यास को कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इस अभ्यास को ठीक प्रकार से कर रहे हैं। पर अगर आपका उदर भी बाहर की ओर आ रहा है और नसिका से श्वास भी बाहर की ओर आ रही है तो इसका मतलब ये प्राणायाम अभी आप सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी योग अभ्यास को ठीक प्रकार से सीखें, उसके बाद ही उस अभ्यास को करें, नहीं तो वो अभ्यास आपको लाभ की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए योग में एक कहावत है, देखा देखी कीजिए योग, छीजे काया बढ़े रो। अर्थात आप अगर किसी व्यक्ति को देखकर योग अभ्यास करना शुरू करते हैं, अगर आप उसको ठीक प्रकार से नहीं सीखते हैं तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है।